This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. मैं बटन दबाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं पीछे मुड़ा तो लाइट चली गई। नमस्कार दोस्तों, कहानियां जो जहन में रहे वही कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, पर कुछ उधार ऐसे हैं जो चुकाने के बाद भी नहीं चुकते। ऐसा ही कुछ हिसाब किताब मेरे और सारा के बीच है, जो आज पूरा होगा। मैंने सारा को फोन लगाया। हेलो सारा, मैं एडवर्ड बोल रहा हूँ। ओह, एड, क्या बात है? आज कैसे याद आई मेरी? तेरे पैसे लौटाने हैं, सोचा आज कोस्ट टाउन आऊंगा तो मिलके दे दूंगा। अच्छा, आज एडी बॉय टाउन आ रहा है। हाँ, वो खेतों के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, तो बता कब मिले। आज पर्ल टावर सिंपली इन्वेस्ट कंपनी में 6 बजे आ जाना, वहीं पे हूँ मैं। ठीक है, वैसे मैं दोपहर को आने वाला हूँ। मेरा काम खत्म करके 6 बजे पहुंच जाऊंगा। सारा से बात करके मैंने फोन रख दिया। टाउन जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर अपनी वैगन से स्टेशन पहुंचा। बस लग चुकी थी। बस में बैठा तो वो चल पड़ी। लगभग 1 घंटे का सफर था। हालांकि हमारा गांव बफेलो काउंटी शहर से काफी नजदीक था, पर बीच में घाटी होने के कारण 1 घंटा लगता है। बस में बैठे बैठे मन ख्यालों में डूब गया। आज बहुत दिनों बाद मेरा कर्जा उतर जाएगा, ये खुशी मन में थी। वैसे सारा मेरे बचपन की दोस्त, उसने कभी पैसे वापस नहीं मांगे। 5,000 पाउंड, ये रकम भले ही उसके लिए छोटी थी, पर मेरे लिए वो तो कर्जा ही था। मैंने उस वक्त फैसला कर दिया, हर महीने 500 पाउंड की किश्त में ये पैसा चुका दूंगा। आज की ये आखिरी किश्त। इस सोच की उधेड़ बूंद में बस टाउन कब पहुंची ये पता नहीं चला। बस से उतरते मैंने जेब से काम की सूची निकाली। बहुत सारे काम थे। पेस्टिसाइड्स खरीदना है, मिट्टी जांच के लिए देनी है, कैटल फूड लेना है, और हाँ भाई, सबसे जरूरी काम, सारा को पैसे देने हैं। टाउन आने पर ऐसा ही होता है, बहुत से काम और समय कम। कुछ काम निपटाते 4 बज गए। वक्त मानो दौड़ रहा था। मुझे 6 बजे सारा के ऑफिस पहुंचना था। पेस्टिसाइड्स और कैटल फूड मैंने कुरियर से आगे अपने घर भेज दिए। अब लगभग 6 बज चुके थे। पर्ल टावर पहुंचा तो 6:30 बजे थे। लोग अपने अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे। मैं अकेला अंदर की तरफ जा रहा था। कैसे तैसे उस भीड़ को चीरते मैं गेट पे पहुंचा तो वॉचमैन ने अपना डंडा आगे करके पूछा, अरे सर जी, कहाँ जाना है? 7वीं मंजिल, सिंपली इन्वेस्ट कंपनी। बड़ी हड़बड़ी में उसे जवाब देकर मैं लॉबी की ओर लगभग दौड़ा। शिफ्ट खत्म हुई थी। लॉबी की चारों लिफ्ट भर भर कर आ रही थी। लिफ्ट के इंतजार में मैं लॉबी को देखने लगा। वो काफी बड़ी थी। एक दीवार पर वहां हर कंपनी का मेटल बोर्ड लगाया था। लॉबी के दोनों बाजू 2-2 लिफ्ट थी। लॉबी में सुरेल संगीत बज रहा था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ ही पल में लिफ्ट का दरवाजा मेरे सामने खुला। 3-4 लड़कियां उसमें से बाहर आई।
तभी वे तीनों आपस में कुछ खुसफुसाई और मेरी ओर देखकर हंस पड़ी। क्यों न हंसे, मैं अनपढ़ गवार जो दिख रहा था। मेरा हुलिया ऐसे था, शेरिफ शूज, मैली जीन्स, चेक्स वाला शर्ट, सर पे बड़ी सी स्टेटसन। ये काउबॉय पहराव उन्हें गवार ही तो लगा होगा। लिफ्ट में घुसकर मैंने 7 नंबर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। शांत संगीत से मुझे काफी हल्का महसूस हुआ। लिफ्ट खुली तो मैं 7वीं मंजिल पहुंचा। लिफ्ट के सामने एक रिसेप्शन डेस्क, उसके पीछे एक सुंदर लड़की, लड़की के पीछे दीवार पर एक बोर्ड, सिंपली इन्वेस्ट। दाई और अंदर जाने के लिए एक दरवाजा, बाई तरफ एक सोफा, उसके आगे मेज पर कुछ मैगजीन्स। शायद वो वेटिंग एरिया होगा। मैं आगे बढ़ा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट से वो रिसेप्शनिस्ट बोली, नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे सैरा मैकेंजी से मिलना है। उसे कहना ऐड आया है। उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और वो फोन उठाकर अंदर किसी से बात करने लगी। फोन रखकर उसने कहा, मिस्टर एड, सारा मैडम को आधा घंटा लगेगा। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे तब तक? नहीं शुक्रिया। ठीक है, तब तक आप कुछ मैगजीन पढ़िए। तभी सामने के दरवाजे से 2 अधेड़ उम्र आदमी लिफ्ट की तरफ आते दिखे। मुझे देखकर दोनों कुछ खुसुर फुसुर करने लगे और लिफ्ट में घुसते ही हंस पड़े। अब मैं समझ चुका, वो मेरी स्टेटसन हैट पर हंसे थे। मैंने तुरंत ही हैट उतारकर बाजू में सोफे पर रख दी। कुछ समय बीता और वो रिसेप्शनिस्ट भी चली गई। सोफे पर बैठे मैगजीन्स पढ़ते मैं काफी ऊब चुका था। लगभग 7:30 बजे सामने के दरवाजे से सारा बाहर आती दिखी। सॉरी, मुझे बहुत देर हुई ना। नहीं, कहाँ। बस 1 घंटे से तो इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है सुबह से यही बैठा हूँ। सॉरी ना यार, कितना गुस्सा करोगे। चलो तुम्हें मैं कॉफी पिलाती हूँ। मेरे कंधे को थपथपाते सारा बोली। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। एक एक मंजिल पार करते लिफ्ट हमें नीचे लॉबी में लेकर आई। सारा मुझे बगल वाले कॉफी शॉप ले गई। कॉफी की चुस्कियों के साथ हमारी यादें ताजा होने लगी। वक्त का मुझे ख्याल ही न रहा। अब घड़ी में 8:30 बजे थे। मैं जल्दी से उठा। बिल के पैसे देकर मैं निकलने की तैयारी करने लगा। अरे रे, कहाँ चले? अरे जल्दी उठ, बहुत लेट हो गया। मुझे आधे घंटे में वापसी की बस पकड़नी है। हाँ, बहुत गड़बड़ करते हो तुम। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। ये ले तेरे 500 पाउंड। छूट गया तेरे कर्जे से। ठीक है, वैसे इसकी कुछ जरूरत नहीं थी। हम दोस्त हैं ना यार। हम दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले। उसे अलविदा कहकर मैं स्टेशन की तरफ मुड़ा। तभी मुझे याद आया, मैं अपनी हैट ऊपर रिसेप्शन पे भूला हूँ। वक्त बहुत ही कम था। मैं बिल्डिंग में घुसा तो वॉचमैन ने फिर से टोक कर पूछा, और जी सर जी, कहाँ जाना है? इतनी रात को अंदर जाना मना है। मेरी हैट नीचे लॉबी में भूला हूँ, बस 2 मिनट में लेके आया। मैंने उसे झूठ कहा और वो कुछ सोचकर बोला, ठीक है, पर देखो जल्दी वापस आना। साहब लोग कहते हैं यहाँ भूत है। ये जगह के पुराने मालिक मिस्टर मिडलटन की आत्मा है यहाँ। कहते हैं जो उन्हें देखे साहब वो जिंदा नहीं बचता है। अरे थोड़ी ना ऊपर जा रहा हूँ, बस सामने लॉबी से तो होता हूँगा। मैं जल्दी से लॉबी की तरफ बढ़ गया। वॉचमैन की वो बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई। गांव में पला बड़ा मैं ऐसे भूत प्रेत की बातों पर नहीं विश्वास करता। बिल्डिंग की लॉबी में पहुंचकर मैंने एक बार दूर खड़े हुए वॉचमैन की तरफ देखा तो वो गेट से बाहर देख रहा था।
उसकी पीठ मेरी तरफ थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने सोचा 2 मिनट की तो बात है, झट से ऊपर जाता हूँ और अपनी हैट लेकर आता हूँ। इस गधे को थोड़ी ना पता चलेगा। लिफ्ट का बटन दबाकर मैं उस लॉबी को निहारने लगा। सिर्फ एक धुंधला सा बल्ब चालू था। इस बार संगीत ना होने के कारण काफी शांति थी। उस बल्ब को छोड़कर बाकी गुप्त अंधेरा। उस सन्नाटे में लिफ्ट खुलने की आवाज मानो बहुत शोर कर गई। मैंने लिफ्ट में जाकर 7 नंबर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होकर वो धीरे धीरे 7वें माले पहुंचे। इस बार मैंने महसूस किया लिफ्ट में भी कोई संगीत नहीं था। लिफ्ट से बाहर आते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। चारों तरफ एक सन्नाटा और अंधेरा। यहाँ वहां टटोलकर मुझे सोफे पर पड़ी हैट मिली। उसे पहने मैं लिफ्ट की तरफ मुड़ा। बटन दबा के मैं उस सन्नाटे में इंतजार करने लगा। वक्त भी अजीब है। दिन भर इंसानों की वजह से इस ऑफिस में काफी चहल पहल रहती है। रात के वक्त मानो ये सुनसान खंडर हो। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अंदर लगे बल्ब की वजह से रिसेप्शन जगमगा उठा। मैं अंदर आया और मेरी नजर सामने रिसेप्शन डेस्क पर पड़ी। मैं चौंक गया। वहां एक साया था। गौर से देखा तो पता चला वो मेरी ही परछाई थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। बड़े शांत तरीके से लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट एक एक माला नीचे उतर रही थी। 6, 5, 4, 3 और वो रुक गई। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। मुझे लगा बाहर कोई होगा, पर कोई नहीं था सिवाय गुप्त अंधेरे के। शायद लिफ्ट गलती से रुकी थी। मैंने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजा बंद हुआ, पर लिफ्ट वही की वही खड़ी रही और लाइट चली गई। बंद लिफ्ट, अंधेरा और सन्नाटे से मैं थोड़ा डर गया। सांस लेने को तकलीफ होने लगी। अंधेरे में लिफ्ट का बटन बेतहाशा दबाने लगा। झट से लाइट वापस आई। वो मेरे आंखों को कुछ देर चुभी। अब लिफ्ट शुरू हो चुकी थी, पर वो नीचे नहीं ऊपर जा रही थी। मैं समझ नहीं पाया। लिफ्ट 7वें माले पर रुक गई, पर खुली ही नहीं। मैंने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, पर लिफ्ट फिर से 3रे माले पर रुकी। फिर एक बार लाइट चली गई। ये क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। ये दरवाजा भी नहीं खुलता। मैं जोर से चिल्लाया, हेलो हेलो हेलो। शायद कुछ मदद मिले, पर अंधेरा, बंद लिफ्ट, सुनसान बिल्डिंग, इसमें मेरी आवाज कौन सुनने वाला था? मैं फिर से उस अंधेरे में मदद के लिए पुकारने लगा, हेलो हेलो हेलो। तो पीछे से हेलो। ऐसी आवाज आई। चौंक कर हड़बड़ाहट में मैं लिफ्ट के दरवाजे पर टकराया। खुद को संभाल ही रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। पसीने से दरबदर मैं बेतहाशा लिफ्ट के बटन दबाने लगा। लिफ्ट शुरू हुई। फिर से वो ऊपर जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या छलावा है या दिन भर की थकावट? उफ, मेरा सर चकरा रहा है। इस बार लिफ्ट फिर से 7वें माले जाकर 3रे माले आके रुक गई। मैं ठिठक गया, मानो मैं ही इंतजार करने लगा लाइट जाने का। इस बार लाइट नहीं गई। कुछ पल ऐसे ही सन्नाटे में गुजरे। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लाइट चली गई। उस सन्नाटे में मेरे सांसों के अलावा बाकी शांति थी। अचानक लाइट आ गई। अब लगा ये फिर से ऊपर जाएगी।
पर वो हिली ही नहीं। मैं बटन दबाने वाला था, तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। मैं पीछे मुड़ा तो लाइट चली गई। अंधेरे में मैं महसूस कर रहा था सामने कोई खड़ा है। झट से लाइट आ गई। एक कदम की दूरी पर एक बूढ़ा खड़ा था। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। खुद को संभाले उठा, तब महसूस किया लिफ्ट में मेरे अलावा कोई नहीं है। अब मैं समझ गया, यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। मैंने कांपते हाथों से बटन की तरफ उंगली उठाई, पर दबाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कौन सा भी बटन दबाओ, लिफ्ट नीचे नहीं जाने वाली। महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं बेतहाशा बटन दबाने लगा। मैंने सारे बटन दबा दिए। लाइट चली गई। पीछे मुड़ा, कौन है? ये क्या बद्दा मजाक है? सामने अंधेरे में कोई तो है, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। झट से लाइट आई और मेरी जान हलक में अटकी। मेरे सामने एक बूढ़ा प्यारी मुस्कान के साथ खड़ा था। लाल हैट, सफेद शर्ट, पुरानी ट्राउजर, पैरों में जूते, हाथ में एक छड़ी। मैं उसे देख सुन्न हो गया। पूरी ताकत के साथ मैं मुड़ा और मैं ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करने लगा। कितनी बार बटन दबाओगे? लिफ्ट नीचे नहीं जाने वाली। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तकलीफ? मेरा घर छीना, तब हुई मुझे तकलीफ। मेरे बेटे ने मेरा घर धोखाधड़ी से बेचा, तब हुई तकलीफ। मेरे सामने ये घर गिराकर बिल्डिंग बनाई, तब हुई तकलीफ। मुझे मेरा घर वापस चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। उसने एक हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैं डर के मारे नीचे बैठ गया। लाइट चली गई। दिमाग सुन्न हो गया था। हल्का महसूस हो रहा था। लाइट आई तो लिफ्ट नीचे जा रही थी। दूसरा माला, पहला, 0 और ग्राउंड फ्लोर। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। मैं बेतहाशा दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वो बूढ़ा, वो सामने बाहर खड़ा था। वो मुस्कुराते मेरी ओर लिफ्ट में आया। मैं ठिठक गया। मैं ठिठक गया। अंदर आते ही उसने मुस्कुराकर जमीन की तरफ इशारा किया। मेरी लाश वहां पड़ी थी। कितनी आसान मौत आई थी मुझे। अब लिफ्ट बंद हो रही थी और हम दोनों ऊपर जा रहे थे। सच कहा था वॉचमैन ने, बूढ़े को मिलने के बाद कोई नहीं बचता। बस यही है कहानी। अब आपको पता चला होगा, रात को लिफ्ट गलती से ऐसे ही नहीं रुकती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।